अभिषेक जी। नमस्कार जी। एक बार और स्वागत है आपका आत्मचेतना समाचार में। बिहार में जो राजीव प्रताप रूडी जी जो हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं वर्तमान में, वहाँ उनके घर से तकरीबन 60 एम्बुलेंस जो है वो पाई गई खड़ी हुई। कोविड काल में जिस वक्त लोग एम्बुलेंस के लिए परेशान हैं, एम्बुलेंस के रेट्स इतने हो गए हैं कि 1,20,000 रुपये में गुड़गांव से लेके लुधियाना तक जाने के लिए एम्बुलेंस वाले 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं। बिहार जैसी जगह के लिए वो 60 एम्बुलेंस जो मायने रखती थी वो खड़ी हुई धूल फाक रही हैं, और जिस पे राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं, जिस पे उन्होंने सफाई दी है कि ये इसलिए खड़ी हैं कि उनको ड्राइवर नहीं मिले। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहूँगा, मैंने तो न्यूज़ में देखा था और वहाँ की पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने इसका पर्दाफाश करा था। जितनी भी एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी जी के घर पे खड़ी थी और वो गैर तरीके से खड़ी थी, गैर कानूनी तरीके से खड़ी थी, जो कि वो कोविड में छपरा डिस्ट्रिक्ट में उस एम्बुलेंस को संचालित करना था और लगाना था। कोविड से पहले भी ये एम्बुलेंस जो है डिस्ट्रिक्ट में सिविल सर्जन और डीएम के अंदर होती है, वो लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये एम्बुलेंस को अपने निजी घरों में और निजी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के पर्पज़ से या जिस भी पर्पज़ से ये अपने घर पे खड़ा कर रखे थे, ये गैर कानूनी थी। पप्पू यादव जी ने जो खुलासा करा वो बड़ी सराहनीय बातें हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करी है कोविड काल में। और पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब पप्पू यादव जी जब बिहार में बाढ़ आई थी तो उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ के इन्होंने मदद करी है लोगों की, और आज भी कोविड में इन्होंने लोगों की मदद करी है। एम्बुलेंस पर क्वेश्चन उठाना लाजमी था और अच्छा क्वेश्चन था, मगर उसका नतीजा जो मिला वो सबको पता है। जब पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ बिहार में मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो गैर कानूनी तरीके से एम्बुलेंस अपने घर में रखे हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो आज तक नहीं हुई, जो पप्पू यादव भी मांग कर रहे थे। दूसरी बात, आपने ये क्वेश्चन करी, जो ड्राइवर के अभाव में खड़ी थी, तो क्या किसी ने विज्ञापन निकाला जी ये 60 एम्बुलेंस या 18 एम्बुलेंस जो भी है उसके ड्राइवर की कमी है? या राजीव प्रताप रूडी जी ने कभी कोशिश करी या कहीं लेटर लिखा जी ये एम्बुलेंस ले जाया जाए और इस पे ड्राइवर रखा जाए? बैक डेट में उन्होंने एक लेटर लिखा है, बैक डेट में मतलब एक दिन पहले की डेट में लिखा है, डीएम को संबोधित करते हुए कि इस तरीके से। वो तो खैर सारी बनाई हुई बातें हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, सांसद निधि किसकी होती है और क्यों होती है? देखो जी, इसमें जो एम्बुलेंस जो सांसद जी के फंड से जो आती है, उसमें सिविल सर्जन, डीएम, वो एक कमेटी बनती है और उस फंड्स को परचेज करके इनके ओवर हैंड ओवर कर दी जाती है। और ये अपने हिसाब से पंचायत लेवल में सिविल सर्जन अपने हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो एक लाइन और भी अगर आज तक न्यूज़ पे देख रहा था, सन 2002 में भी एम्बुलेंस का विवाद आया था। उसमें उस एम्बुलेंस में रेता भरे जा रहे थे, राजीव प्रताप रूडी जी का था, जो संदीप पत्रा जी डिबेट में बैठे थे और कह रहे थे ये वीडियो को बंद कर दीजिए, ये फर्जी वीडियो है। तो ये किस स्तर तक बीजेपी वालों के जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, ये इस तरीके की बातें करते हैं न्यूज़ चैनल में, ये वीडियो चलाया जाए, ये वीडियो ना चलाया जाए, तो ये बहुत दुखद घटना है। और पप्पू यादव जी की जहाँ तक बात है, उन्होंने एम्बुलेंस की ही खुलासा नहीं किया, बिहार में कई हॉस्पिटलों का खुलासा किया जिसमें बिहार गवर्नमेंट ने शिलान्यास करी है, हॉस्पिटल बनवाए हैं जहाँ पे वेंटिलेटर है मगर वो चल नहीं रही है, बेड है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, इस तरीके की उन्होंने करी है। जब वो गवर्नमेंट पर क्वेश्चन करे और एक सांसद के खिलाफ इतनी बड़ी आरोप लगाई तो उनसे खिलाफ मुकदमे लिख के उसको जेल भेज दिया गया। आपको मालूम है कि स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की बिहार में, आप खुद बिहार से आते हैं और आपको वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी पता हैं। अभी रिसेंटली पीछे ही हमारे संवाददाता हैं वहाँ, अमित जी, तो वो बता रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत
परेशानी है, बहुत सारे घपले हैं। किसी का ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र अपना ज्वाइन ही नहीं करता, चक्कर चला के कोई ना कोई बहाना लगा के वो वापस वहीं का वहीं रहना चाहता है। पटना से लोग हिलना नहीं चाहते। तो इस बारे में भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की हैं, वहाँ के नेता क्या सोचते होंगे। मैं आपको बता दूं, बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। पटना में एम्स है, वहाँ की स्थिति खराब है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, लोग ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे, लोग लाइन में लगे हुए थे। तो उसके हिसाब से जो रूरल एरिया हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की क्या हालात होंगी ये सब किसी को अंदाज़ा है। मैं वहाँ पे बिहार में रह के मैंने ये देखा है, जो डिस्ट्रिक्ट में रूरल इलाके से जाने में शहर में 1 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है गाड़ी से। वहाँ पे सदर अस्पताल मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलती है, वहाँ पे व्यवस्था होती है। बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार से मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ, जो कोविड के बीच में हर एक पंचायत में एक अस्पताल की व्यवस्था कर दी जाए या पंचायत भवन को कोविड सेंटर बना दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत हुई है बिहार में, और पप्पू यादव जी ने ऑक्सीजन लोगों को मुफ्त में बांटे और उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया। तो अब तो लोगों की सेवा करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे बिहार में, बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार लोग बोलते हैं वहाँ पे है। डबल इंजन की सरकार, जो नीतीश कुमार जी खुद मुख्यमंत्री हैं और अपने शासनकाल में कहते हैं सबसे अच्छी व्यवस्था है, सबसे बेहतर हमने काम किया है। आज उनकी बेहतरीन कामों का पोल खुलते हुए नज़र आ रहा है, और पोल खुल गई है जो उन्होंने स्वास्थ्य पे क्या काम किया है। स्वास्थ्य पे 0 लेवल पे काम हुए हैं, 0। और स्वास्थ्य में कह दें डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। दूसरे को आपने क्वेश्चन पूछा था जो डॉक्टर जाते नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पटना सिटी में उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन कर लिया तो वहाँ बैठते नहीं है। इसकी जांच कौन करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। अगर पब्लिक ने उठाया, गांव के किसी आदमी ने उठा लिया क्वेश्चन, तो उस पर एक फर्जी मुकदमा लगेगा और जेल चला जाएगा, और उसके बाद ये तरीके की बात करेगी। ये दमनकारी नीति है इनकी। ये जो आदमी आवाज़ उठाएगा उसको बंद कर दो जेल में, उसको ये मत देखो क्या है। पप्पू यादव जी अभी 1-2 दिन पहले ही गिरफ्तार हुए, तो उसके बारे में आपकी विधिक राय क्या है कि कहाँ तक जायज़ था कोविड-19 के समय में, जब कोविड का दौर चल रहा है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, दुनिया तो नहीं खैर, खास भारत में हाहाकार मचा हुआ है, तो आपकी क्या विधिक राय है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या नहीं? देखिए जी, ऐसा है, पप्पू यादव जी कोई क्राइम नहीं कर रहे थे, कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो समाज की सेवा कर रहे थे, और हर एक जनता की चुनी हुई जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद और विधायक हैं, जो जनता ने चुनी है, उनको बाहर आके इस महामारी में उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ तो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, विधायक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सांसद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। पप्पू यादव ने पता नहीं अपनी व्यवस्था करी, लोगों को ऑक्सीजन दिया, जिससे कई लोगों की जान बची। आज उनको बंद करने की नौबत आ गई। मानता हूँ मैं, जो कोविड में इस तरीके कोविड-19 में 188 की जो सेक्शंस है, 188 में जो उनको बंद करने की बात कर रहे हैं, कोविड में है, लेकिन उसके साथ साथ एक पहलू ये भी देखना चाहिए जो वो व्यक्ति किसके लिए कर रहा है। अपने नहीं, एक और क्वेश्चन, 188 में गिरफ्तारी तो नहीं है, मुकदमे तो रजिस्टर्ड हुए, कल न्यूज पे तो बताए जा रहे थे। जिस तरीके से उन्हें जेल भेजा गया वो तो पिछले 35 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना कोई मामला है जिसमें जेल भेजा गया। मैं ये कह रहा हूँ 35 साल या 32 साल पुराने मामले हैं, क्या आज ही दिखाई दिए हैं? इसके पहले पप्पू यादव क्या फरार थे? पप्पू यादव क्या पब्लिक में नहीं रहते थे? क्या पप्पू यादव क्या समाज की सेवा नहीं करते थे? पप्पू यादव पूरे बिहार में घूमते थे। पप्पू यादव की पार्टी ने पिछले इलेक्शन में हर एक जगह से इलेक्शन लड़े हैं। क्या पप्पू यादव घर में छुपा हुए थे? जो इनको आज ही वो पुरानी मुकदमे याद आ गई। लिमिटेशन भी कोई चीज़ होती है, लिमिटेशन। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कोविड-19 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करे हैं, जो अर्नेस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो दोबारा जजमेंट का रेफरेंस करी सुप्रीम कोर्ट ने करी है, जो उनको नोटिस दो,
नोटिस देके उनसे पूछो, तलब करो। कोई हीनियस क्राइम तो था नहीं जहाँ जेल भेजनी जरूरी थी कोविड जैसे महामारी में, क्योंकि वो लोगों की मदद कर रहे थे, वो बिहार सरकार की पोल खोल रहे थे। जितने भी हॉस्पिटल थे, जो एक एक हॉस्पिटल की पोल खोल रहे थे, जो वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया वहाँ पे काम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पोल खोल रहे थे। इसके चक्कर में उन्होंने क्या कहा, पुराना एक मैटर उठाया, उनको जेल भेज दो ताकि वो शांत हो जाएंगे। लेकिन ये बातें एक पप्पू यादव को बंद किया, इतने बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने पैदा कर दिया पप्पू यादव ने, और बना दिया है जो लोग एक एक बातें उठाएंगे, ये आंदोलन का रूप ले लेगा अगर उस पर गिरफ्तारी पर विचार नहीं करी बिहार सरकार ने तो। ठीक है अभिषेक जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार।